निलंबन यानी सस्पेंशन। ये शब्द सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले ये आता होगा कि शायद किसी सरकारी कर्मचारी पर एक्शन हुआ है। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन क्या हो जब आपको ये बात पता चले कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने निलंबन को खुद की नौकरी बचाने का हथियार बना लिया है। बात हो रही है सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की, जो खुद ही खुद को सस्पेंड कराने का खेल रच रहे हैं। कैसे? चलिए आपको सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। आमतौर पर देखा जाता है कि निलंबन के बाद भी शिक्षकों को पूरी सैलरी मिलती रहती है, यानी निलंबन सजा न होकर शिक्षकों के लिए सैर सपाटे और मौज मस्ती का बहाना बन जाता है। फिर निलंबन अवधि पूरी होने के बाद ये शिक्षक फिर से अपनी उस प्लानिंग पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए किसी अधिकारी से मिलकर उन्होंने ये सारा खेल खेला है। पहले प्लानिंग के तहत निलंबन, फिर बहाली और बाद में मनचाहे स्कूल में पोस्टिंग, जिसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि सस्पेंशन कोई सजा नहीं बल्कि शिक्षकों की सोची समझी प्लानिंग है, जिसमें विभागीय अधिकारियों का भी पूरा साथ मिलता है। इन्हीं आरोपों और मामलों के बीच अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने नई प्लानिंग की है, जिसके तहत अब शिक्षकों को निलंबित नहीं किया जाएगा बल्कि लापरवाही की सजा सरकार कुछ अलग अंदाज में देगी। मंत्री और विभागीय अफसरों का मानना है कि नए नियमों के जरिए निलंबन का खेला करने वाले शिक्षकों और अधिकारियों पर लगाम कसी जा सकती है। अब काम में कोताही करने वाले शिक्षकों को निलंबन के बजाय दूसरी कोई कड़ी सजा दी जाएगी। मसलन उन्हें शहर या आसपास के स्कूलों के बजाय इतनी दूर ट्रांसफर किया जाएगा कि वो निलंबन जैसे खेल भूल जाएंगे। इससे पहले युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया के दौरान देखने में आया है कि जिन शिक्षकों का नाम युक्ति युक्तकरण सूची में शामिल था और जिनकी पोस्टिंग 30 से 40 किलोमीटर दूर की गई थी, ऐसे शिक्षकों ने निलंबन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें डीईओ और बाबुओं की भूमिका भी सामने आई है। डीईओ पर आरोप लगने की वजह यह है कि उन्होंने शिक्षकों के पोस्टिंग ऑर्डर की नाफरमानी कर सीधे निलंबन आदेश जारी कर दिया, जो शिक्षकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि निलंबन के कुछ महीने बाद बहाली आदेश लेकर वो मनपसंद स्कूल में पहुंच गए और फिर से सेटिंगबाजी शुरू कर दी, जिसकी शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के पास पहुंची और मंत्री ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने आदेश भी दिया है। आदेश के मुताबिक अब ऐसे शिक्षकों को निलंबित न कर उनका तबादला 200 किलोमीटर दूर के स्कूल में किया जाएगा, जिसकी विभाग प्रॉपर निगरानी भी करेगा। संबंधित स्कूल में पोस्टिंग के बाद लंबे समय तक उनकी उसी स्कूल में रहकर काम करना होगा। सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को संभाग के अंदर रिमोट एरिया में भेजकर वहीं सेवाएं ली जाएंगी और अगर जांच में मामला गंभीर निकलता तो निलंबन के बजाय सीधे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अब सरकार लापरवाह शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर चुका है। बस देखना ये होगा कि आदेश का जमीन पर कितने असरदार तरीके से अमल होता है, क्योंकि सिर्फ फैसले ले लेने या ऑर्डर जारी कर देने से काम नहीं चलेगा। बात तब बनेगी जब धरातल पर काम किया जाए। फिलहाल आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।